छू ले और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा हाथ को छुए और बरकत दे। प्रभु जैसे मैंने इस यहाँ पे भी बोला था, इस शादी में कुछ मुश्किलें आई थी, मेरे पिछले समय भविष्यवाणी की थी पास्टर शोभ जी के लिए। प्रभु ने मुझे बताया था कि ऐसी कुछ मुश्किल शादी में आई थी कि ये चीज़ ना हो सके, लेकिन प्रभु ने उनको इस चीज़ में परमेश्वर ने बहाल किया, परमेश्वर यहाँ पे लेके आए। कुछ ऐसे कुछ घर में हुआ था, अब चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे दिक्कत आई थी कुछ समय में। तो इसी सप्ताह में प्रभु की आत्मा मुझे बता रही, मेरे ऊपर ग्रेस है, जब मैं वेदी पे आता हूँ तो परमेश्वर का अभिषेक मेरे साथ चलता है, भविष्यवाणी होती। अब पूछो इनसे, मैं अभी अब झूठ मत, अब झूठ समझोगे, लेकिन जब से बात हुई उसके बाद मैंने इनको एक फोन नहीं किया, ना इन्होंने किया। लेकिन पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया था, तो प्रभु ने मुझे बताया था कि अगले सप्ताह में, उससे पिछले सप्ताह में ये काम होगा, तो उसके लिए भविष्यवाणी कर तू बता। लेकिन प्रभु ने बोला कि जो प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना से वो बाधा जो आ रही है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि जो ग्रेस मेरे ऊपर है उस चीज को मैं बांटता हूँ। तो आप पूछो, प्रभु का जलाल उनको छू ले और बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। प्रभु जैसे मैंने इस यहाँ पे भी होता, इस शादी में कुछ मुश्किलें आई थी, मेरे पिछले समय भविष्यवाणी की थी पास्टर शोभ जी के लिए। प्रभु ने मुझे बताया था कि ऐसे कुछ मुश्किल शादी में आई थी कि ये चीज ना हो सके, लेकिन प्रभु ने उनको इस चीज में परमेश्वर ने बहाल किया, परमेश्वर यहाँ पे लेके आए। कुछ ऐसे कुछ घर में हुआ था, अब चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे दिक्कत आई थी कुछ समय में। तो इसी सप्ताह में प्रभु की आत्मा मुझे बता रही, मेरे ऊपर ग्रेस है, जब मैं वेदी पे आता हूँ तो परमेश्वर का अभिषेक मेरे साथ चलता है, भविष्यवाणी होती। अब पूछो इनसे, मैं अभी अब झूठ मत, अब झूठ समझोगे, लेकिन जब से बात हुई उसके बाद मैंने इनको एक फोन नहीं किया, ना इन्होंने किया। लेकिन पिछले सप्ताह मैंने प्रचार किया था, तो प्रभु ने मुझे बताया था कि अगले सप्ताह में, उससे पिछले सप्ताह में ये काम होगा, तो उसके लिए भविष्यवाणी कर तो बता। लेकिन प्रभु ने बोला कि जो प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना से वो बाधा जो आ रही है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि जो ग्रेस मेरे ऊपर है उस चीज को मैं बांटता हूँ। तो आप पूछो उनको, ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे, जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ वो सही है गलत है, ज्यादा, क्योंकि सबको भूख लगी। आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। देखो ना, प्रभु ने मुझे बताया था, मैंने इनसे बात नहीं की, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया था कि ये चीज हुई है, ये ग्रेस होती है। जब हम रातों को घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं ना, सुबह हम अपने जिस्म के लिए काम करते हैं, 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं, सारा दिन 12 घंटे 13 घंटे, हाँ जी सर, यस सर, ऐसे सलाम ठोकते हैं उसको। लेकिन जिस परमेश्वर ने भेजा यहाँ पे, जब उसके सामने घुटने टेकते हैं ना, तो परमेश्वर किसी के सामने झुकने नहीं देते। परमेश्वर अनॉइंटिंग देते। वो ये नहीं कि आपके मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं आती है, आपको ऐसे नहीं आता। परमेश्वर ऐसा अभिषेक देते, ऐसी अनॉइंटिंग देते ना, बड़े बड़े इंसान जिनके बाल सफेद होते, वो देखते दाढ़ी पकड़ते, मुझे पकड़ते, ये लौंडा क्या कर रहा है। ये ग्रेस होती है। नबी कहते हैं वो लड़का की कर लेगा, लेकिन ग्रेस होती है परमेश्वर की। परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर ने मुझे पिछले सप्ताह के बारे में बताई थी ये चीज, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर आप उस चीज को हल करना है, आप इनकी जिंदगी में बहाव करना, आप इनके ऊपर ग्रेस देना। सो प्रभु आप सबको बरकत दे। परमेश्वर का अभिषेक इनको छू ले और बरकत दे, प्रभु का जलाल इनको छू ले, बरकत दे, प्रभु का आत्मा जी आपका ग्रेस इनके ऊपर बना है। राजा रबासना मुझे आत्मा मुझे बता रही कि किसी इंसान के लिए ना प्रार्थना करने जाते हो, लेकिन वो काम होता नहीं। आप एक सप्ताह से कुछ समय के लिए प्रार्थना करने जा रहे हो, लेकिन अब इस चीज के बाद जब आप प्रार्थना करने जाओगे ना, तो वो हमेशा कहते हैं कि वो काम आप करूंगा। किसी चीज के लिए आप जा रहे हैं, किसी घर में कुछ दिक्कत ऐसे प्रभु का आत्मा मुझे बता रहे, लेकिन वो काम हो नहीं रहा। एक हफ्ता, एक महीना से कुछ समय, अगर मैं 1 घंटा घर रहूंगा शाम तक, तो मेरे ऊपर ग्रेस है। अभी आप देखोगे, जब रिश्ता जुड़ गया ना, आप देखोगे इसे अनॉइंटिंग को, ये ग्रेस है मेरे ऊपर, जिसके सामने मैं जाता हूँ परमेश्वर उसका चेहरा मुझे पंजाबी से कहते हैं कि मुझे कुंडली बोलने दे। इसके लिए आप कैसे करते हो? हाँ जी, इसलिए मैंने बोला कि जब जितने दिन खड़ा रहूंगा उतनी देर भविष्यवाणी होती रहेगी। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता में मुझे बताता है कि मिडनाइट प्रार्थना नहीं है आपकी जिंदगी में। मिडनाइट प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। रातों को प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे बता रहे कि मिडनाइट प्रार्थना नहीं है आपकी जिंदगी में, रातों को प्रार्थना नहीं होती है आपकी जिंदगी में। रातों को प्रार्थना नहीं होती, जब प्रार्थना करोगे ना, जैसे प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना टाइम मैं खड़ा रहूंगा, परमेश्वर मुझे बताते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, परमेश्वर को ग्रेस आपके ऊपर देंगे, आप सेव नहीं रहोगे।
आमीन। आप बाइबल को जानते हैं, आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है ना। हाँ, आप जानते हो उस चीज को भविष्यवक्ता नबी किसे कहते हैं। तो परमेश्वर की वो ग्रेस है मेरे ऊपर, परमेश्वर बताते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत दे। मेरे पिता परमेश्वर जी, आप सबको जहाँ पे जो लोग एकत्रित है मेरे पिता परमेश्वर जी, आप इनको बढ़ाएं और इस्तेमाल करें मेरे पिता। हर एक पास्टर जी जो यहाँ पे आए हैं मेरे पिता, आपके सामने मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि आप इनको लेके आए, हर एक पास्टर को, हर एक कलीसिया के बंदों को और इन दोनों को मेरे पिता। सब लोग यहाँ से जब वापस आए मेरे पिता, आपका अभिषेक हर एक के ऊपर दुगुना मंडलाए मेरे पिता। जो लोग यहाँ से आए हैं बीमार परेशान हैं, हर एक लोग आजाद हो जाए। हर एक पास्टर के ऊपर आपका अभिषेक बढ़े मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। हर एक जन के ऊपर आपका अभिषेक बढ़े, ये लोग सेव ना रहे मेरे पिता, और इन सबको आप ब्लेस करो। आपके पवित्र और मिठा में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु से काम का परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ धरती के तमाम मुकद्दस लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बने रहे, आमीन।